दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक हरे भरे गांव में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था जिसका नाम बिल्लो था। बिल्लो के बड़े बड़े कान और उसकी चमकदार आंखें उसे विशेष बनाती थीं। वह केवल एक कुत्ता नहीं था, बल्कि गांव के सभी बच्चों का दोस्त और गांव वालों का सच्चा साथी था। गांव में एक दयालु बुजुर्ग महिला ममता आंटी रहती थीं। वह हमेशा सबकी मदद करती थीं और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए मशहूर थीं। ममता आंटी की उम्र काफी हो चुकी थी और उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं था। बिल्लो हमेशा उनके पास रहता और उनकी देखभाल करता। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी आफत आई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि एक गंभीर तूफान आने वाला है। गांव वाले चिंतित थे और ममता आंटी ने भी अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर की छत की मरम्मत की और पानी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बर्तन तैयार कर लिए। जैसे जैसे तूफान करीब आता गया, हवा तेज होने लगी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ममता आंटी के घर का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन वह शांत और धैर्यपूर्ण रही। बिल्लो ने उनकी चिंता को भांप लिया और उन्हें अपनी गर्मी देने के लिए उनके बिस्तर पर लेट गया। रात के समय तूफान की रफ्तार बढ़ गई। ममता आंटी का घर बार बार हिला और बिल्लो ने अपने छोटे से शरीर को हर बार दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया ताकि वह हवा और पानी से ममता आंटी की रक्षा कर सके। बिल्लो ने इस दौरान कई बार हांफते हुए और थककर भी ममता आंटी की सुरक्षा की। तूफान की रात लंबी और कठिन थी, लेकिन बिल्लो ने कभी हार नहीं मानी। सुबह होते होते तूफान की आवाज धीमी हो गई और आकाश साफ होने लगा। ममता आंटी ने देखा कि बिल्लो पूरी रात उनकी रक्षा करता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी वफादारी को दर्शा रही थी। जब गांव वाले बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बिल्लो और ममता आंटी का घर एकदम सुरक्षित है। गांव वाले बिल्लो की बहादुरी और वफादारी की तारीफ करने लगे। उन्होंने ममता आंटी को भी सांत्वना दी और बिल्लो के प्रति उनकी प्रेम भावना को समझा। गांव के लोगों ने मिलकर ममता आंटी का घर ठीक करने का काम शुरू किया और बिल्लो को खास सम्मान देने का निर्णय लिया। बिल्लो को गांव का हीरो घोषित किया गया और उसे एक सुंदर कॉलर और एक विशेष ट्रॉफी दी गई। ममता आंटी ने भी बिल्लो की बहादुरी और सच्ची दोस्ती की सराहना की और उसने हर दिन बिल्लो को अतिरिक्त प्यार और देखभाल दी। बिल्लो की वफादारी की कहानी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी हर परिस्थिति में साथ रहती है। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि प्यार और समर्पण का कोई मोल नहीं होता और यही सबसे बड़ी धन है। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसा वफादार कुत्ता है तो उसका नाम मुझे कमेंट करके बताएं।